नमस्कार, मैं हूँ सतीश भूटानी। इस समय आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे सामने मौजूद हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नव मनोनीत सदस्य राजेश्वर गर्ग। आइए बात करते हैं उनसे हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में। राजेश्वर गर्ग जी, बधाइयाँ सबसे पहले। ये जो पद मिला आपको, क्या कहेंगे आप? करण सिंह दलाल का फोन है या मुंजाल साहब का फोन है? आपके मुंजाल का है। बधाइयाँ सबसे पहले तो आपको पद की। ये जो पद आपको मिला है, इस पद की क्या अहमियत है कांग्रेस में? आप इस पद की पीसीसी का जो पद है ये अपने आप में बहुत बड़ा पद है, जिम्मेवारी का दायित्व का पद है। और ये जिम्मेदारी दी जाती है उन लोगों को जो संगठन को आगे बढ़ाने में अच्छी भूमिका निभाते हैं। इसमें चाहे केंद्र का चुनाव हो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, उसमें जो ये डेलीगेट्स बनाए जाते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है प्रदेश अध्यक्ष बनाने में, केंद्र का अध्यक्ष बनाने में, केंद्र के पदाधिकारियों को बनवाने में। और जिम्मेवार लोगों को ये दायित्व दिया जाता है ताकि इससे संगठन आगे बढ़ने में अच्छी भूमिका निभा सके। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जी तो जो आपकी पीसीसी मेंबर है उसकी जी, वोटिंग पावर है। पूरी सबकी वोटिंग पावर है। और अभी जो मीटिंग हुई है उसमें हमने पूरे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लगभग 220 सदस्य उपस्थित थे। और उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया है कि हम कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से निवेदन करती है पूरी हरियाणा की कांग्रेस कि वो इसका अध्यक्ष पद का नामांकन करें। उनसे निवेदन किया है, विनम्र निवेदन किया है और प्रस्ताव पास किया है कि पूरी हरियाणा कांग्रेस कमेटी एक मत से, ये ध्वनि मत से पास करती है तो ये राहुल गांधी जी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन करें। लेकिन आपके पार्टी के महामंत्री जयराम रमेश तो इनकार कर चुके कि राहुल हाँ नहीं जी बनेंगे। जी, उन्होंने और सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने बिल्कुल मना कर दिया है कि भाई वो नहीं बनेंगे। और आम कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ना चाहे वो आमंत्रित है और वो प्रक्रिया भी चालू है। मधुसूदन मिस्त्री जी उसके रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए हैं और प्रक्रिया चालू है। और कल शायद कुछ राहुल गांधी जी, एक दिन का ब्रेक दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा को, और कल सलाह मशवरा के लिए वो सोनिया जी के पास आएंगे। तो इस करके हरियाणा प्रदेश ने ये प्रस्ताव पास किया है और कल हरियाणा के हमारे सारे लीडर्स राहुल जी से मिलेंगे और उनसे निवेदन करेंगे, मनाएंगे भाई आप ही नामांकन करें। भारत जोड़ो यात्रा की आपने बात की है कि एक दिन का ब्रेक लिया गया, कितनी सफल होगी हरियाणा? पूरे देश में चालू देखिए है, लेकिन हरियाणा में कितनी सफल होगी? देखिए, बीजेपी का जो कहना है कि इनका कांग्रेस का वो नहीं है कि भाई इस तरह की यात्रा निकालना या जनता से जुड़ना, ये वो भूल जाए। कांग्रेस वो संगठन है जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दिया। ये बीजेपी वाले तो कोई चीज ही नहीं है। ये तो कांग्रेस के पिछलग्गू थे। और इन्होंने हमेशा जो हमारे साथी थे, क्रांतिवीर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी चुगलियां कर करके पद हासिल किए। इन्होंने कभी देश के लिए कोई काम नहीं किया। ये हिंदुत्व के नाम पर जहर घोल रहे हैं देश के लिए, जबकि हमारा जो देश है वो सामाजिक ताने बाने में है। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई इस तरह की बात नहीं है कि भाई हम हिंदू ही रहेगा, हिंदू हिंदुस्तान है। ये जहर घोलने की बात है। आप हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का और ईसाई के हाथ में चक्कू लगाओ या कोई कांटा मारो, खून निकलेगा, कोई एक ही होगा। कोई वो ये नहीं कहेगा इसको नहीं चढ़ेगा उसको नहीं चढ़ेगा। कांग्रेस ये मानती है देश के अंदर जो हमारा ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, सब मिलजुल कर रहे हैं। इस तरह के जातिवाद का जहर ना घोले। इस तरह जातिवाद का जहर घोल के भाई हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई और उसके बाद फिर जाट समाज, बनिया, पंजाबी, इस तरह से फिर देश बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया है कि भारत को जोड़ने का काम कांग्रेस ने पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। सिरसा में भी कार्यक्रम हुआ। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जब तक मनोहर लाल जिंदा है किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ठीक है, तो सीएम मनोहर लाल कुछ भी कर सकते थे, वो सीएम अपने आप में सीएम होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ आज जनता के अंदर जो इन्होंने कस्में खाई थी, जो वायदे किए थे, कोई वायदा पूरा नहीं किया, कोई कसम पूरी नहीं की। जनता बीजेपी के राज में बहुत तरह से दुखी है। महंगाई इतनी है, 350 का सिलेंडर 1150 पे पहुंचा दिया। आज कुछ कहने वाला नहीं है। आलू प्याज के ऊपर 10 रुपए किलो बढ़ने पर सरकार गिरा दी गई केंद्र की और हरियाणा की। आज ये भ्रष्टाचार कुछ बात ही नहीं करते, महंगाई की बात ही नहीं करते, बेरोजगारी की बात ही नहीं करते। जो जो वायदे इन्होंने किए थे मोदी जी ने उन सबको भूल गए। और
सारी जनता को, व्यापारी को, मजदूरों को, किसानों को बेतहाशा लूटा जा रहा है। और इस पैसे का ये पता नहीं कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है। जहां तक हम बात करें सड़कों की, सड़कें बनाई हैं, हमारे को उन सड़कों का फायदा क्या है? हमारे यहाँ पलवल के और दिल्ली और होडल के अंदर 3 टोल बना दिए गए। आप ये देखिए कितना पैसा हमारी जेब से जा रहा है। पलवल के लोगों को संघर्ष करने के बावजूद नितिन गडकरी जी ये कहते हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल होगा। टोल होगा भाई, गाड़ियों का टैक्स हम दे रहे, स्कूटर मोटरसाइकिल का टैक्स हम दे रहे, रोड टैक्स हम दे रहे, कौन सा टैक्स नहीं दे रहे, फिर ये टोल क्यों? नहीं देखो, ये टोल बनाए जा रहे हैं, जी। सड़कें बनाई जा रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं समझौता तो आम वर्ग को भी करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी कहा है कि अगर एरोप्लेन की सवारी करनी है, हवाई जहाज का सफर करना है, तो किराया हरियाणा रोडवेज का नहीं चलेगा। ये केंद्रीय मंत्री जी ने, कृष्णपाल जी ने जो कही है, ये आज सरकार में होकर इस तरह की बात कर रहे हैं। और दिन भूल गए जब इन्होंने ये कहा था मैं एमपी बनते ही सबसे पहले बदरपुर का टोल हटवाऊंगा। उन बातों को क्यों याद नहीं करते? हम हाँ, एयरप्लेन और रोडवेज की बात नहीं करी हमने। उन्होंने तो हमने कहा था। जनता की हित की बात कर रही है, कांग्रेस ने हमेशा जनता के हित की बात करी है। ये हमारे हितों पर कुठारा गाते, एक ही जिले के अंदर 3-3 टोल पाल जी ने कही थी, उस बात को भूल गए ये। हमने कृष्णपाल को एमपी बनाया है, उसमें सारा इलाका हमारा शामिल है, कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं। अब जो मंत्री है वो सारी जनता का है। इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि मैं एमपी बनते ही इस जजिया कर को सबसे पहले हटवाऊंगा। और आज एरोप्लेन और उसकी बात कर रहे हैं, सवारी की। एरोप्लेन और सवारी कहाँ से आ गई भाई? हम रोड टैक्स दे रहे हैं, रोड की बात कर रहे हैं, हम एरोप्लेन की बात ही नहीं कर रहे। रोड पर जितने टोल लगाए गए सारे अवैध हैं, सारे गुजराती रिलायंस कंपनी को दिए हुए हैं। और आज मैं पूछता हूं, ये 12 साल से टोल चल रहा है 6 लेन का, 6 लेन जाके आज भी कंप्लीट नहीं है। जो ये कहते हैं 6 लेन है, जगह जगह गड्ढे हैं, कोई इनकी कार्रवाई नहीं होती, कोई 6 लेन वर्क नहीं करता, कोई एनएच वर्क नहीं कर रहा, सिवाय पैसे लेने से मतलब है। टोल पर कोई वर्क नहीं हो रहा बीजेपी के राज में। सड़कें बन रही है। नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री है, परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि कई रास्तों की बात की उन्होंने कि ये सड़क बनेगी तो इतने मिनट में, ये सड़क बनेगी तो इतने मिनट में। इतना जब काम होंगे तो निश्चित रूप से बाहर पड़ेगा। मैं मान रहा हूँ ये बात नितिन गडकरी जी ने कही, और नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, लेकिन उस स्तर पर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। मैं अभी कल परसों चंडीगढ़ गया हूँ मीटिंग के अंदर, केजीपी से होता हुआ, और के ईस्टर्न पैरा फेरी से आया हूँ। आप कहीं भी 100-120 से गाड़ी ऊपर चल नहीं सकती, जो ये कहते हैं कि भाई इस तरह। तीसरी चीज इन्होंने जो बात कर रखी है बीजेपी के राज में, जब तुमने हाईवे बना रहे हैं तो वहां गाड़ी चलने के लिए बना रहे, वहां पर टोल स्पीड लिमिट 40, स्पीड लिमिट 60, स्पीड लिमिट 100, उसके ऊपर जाते ही गाड़ी फिर क्या है? और जहां जाम हो जाता है 1 घंटा हमारा निकल जाता है, हम उस 1 घंटे को कैसे कवर करें? बताइए आप यानी कि क्यों लगाते? केजीपी केएमपी जो बने, हाईवे बने हैं, हाँ, ये स्मूथली नहीं है। स्मूथली भी नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं। दूसरा, इन पर इस तरह का बैन लगाना, 60 किलोमीटर का, 80 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का, ये हमारे साथ मजाक है। और इन सब के बावजूद भी टोल इतने बड़े बड़े हैं, यहाँ से चंडीगढ़ जाते समय हजारों रुपए के टोल लगते हैं आने जाने में। अच्छा ये बताइए कि पीसीसी के आप मेंबर बने हैं, हरियाणा में कांग्रेस का जो गठन है वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। उदयवान को बनाए हुए अध्यक्ष काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक अपनी बॉडी गठित नहीं कर पाए, जिलों की गठित नहीं कर पाए, विधानसभा की क्षेत्रों की गठित नहीं कर पाए। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। अब जो चल रही है प्रक्रिया, उसमें उसी दिन ये प्रस्ताव भी पास किया है। पहला प्रस्ताव यही था कि उदयवान जी को अधिकृत किया गया पूरे प्रदेश को संगठित करने के लिए, जिलाध्यक्ष बनाने के लिए, सारी टीम बनाने के लिए उदयवान जी को अधिकृत किया गया है पूरी पीसीसी की ओर से। और दूसरा, मैंने आपको प्रस्ताव पहले बता दिया, उसके लिए अधिकृत किया गया है। और जल्द ही कांग्रेस की जो पिछले सालों से लंबित थी, ये पहली बार लगभग मेरे संज्ञान में आई है। 2001 से मैं कांग्रेस में सक्रिय हूँ, और पहली बार ये गठन हुआ है पीसीसी का। मुझे संगठन का अनुभव है। मैंने 25 साल 30 साल बीजेपी में संघ में मैं वही काम पूछना किया है। चाह रहा था कि आप बीजेपी याद आती है? बीजेपी की सत्ता में तो बीजेपी 8 मैं साल से। सत्ता में है, मैं उनका चहेता भी रहा, प्रदेश स्तर का पदाधिकारी भी रहा, मैंने बहुत वर्क किया है। लेकिन जो वायदे जो जनता चाहती थी बीजेपी से, उन आकांक्षाओं पर बीजेपी खरी नहीं उतरी। और बीजेपी के लोग कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। पहले जो बात करते थे राजीव गांधी के टाइम में, जब लोग कहते थे जी कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, रुपए का चलते हुए 25 पैसे आते थे, और राजीव गांधी में रुपए के चलते 80 पैसे लगने लगा, कांग्रेस के टाइम में 80 पैसे लगने लगा। जो बीजेपी ने
कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सत्ता हथियाई। वो बिल्कुल झूठ बोलकर हथियाई, झूठ फेंक कर हथियाई। मोदी जी बिल्कुल झूठे हैं। मैं सामने बात करने के लिए तैयार हूं, बहस करने के लिए तैयार हूं। कोई आज तक एफआईआर हुई हो कांग्रेस लीडर्स के ऊपर, कोई सिद्ध हुआ हो प्रकरण भ्रष्टाचार का, तो कांग्रेस से मैं पीसीसी से इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे आरोप निराधार निकले। बोफोर्स तोप का आरोप लगाया, उन्हीं बोफोर्स तोप की वजह से वाजपेयी जी ने जंग जीती थी, आपको याद होगा अच्छी तरह। तो कांग्रेस जानते हैं इन सब बातों को, लेकिन हर पार्टी के अच्छे बुरे दिन चलते हैं। इस समय थोड़ा सा चल रहा है, जनता हमसे थोड़ी सी नाराज है। हम जनता को मनाने के लिए राहुल गांधी मैदान में भारत जोड़ो यात्रा में, और हम हरियाणा में भी अभी यात्रा करके चुके हैं देवान जी, और आगे भी प्रयास निरंतर जारी रहेगा। पुनः हम जनता के हित में महंगाई को कम करें, बेरोजगारी को खत्म करें, और ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सकें, गिरते हुए रुपए को थामे। 60 रुपए पर शोर मचाते थे जब 70 साल में अगर 60 रुपए पहुंचा, 8 साल के अंदर 60 से 80 क्रॉस हो गया। बताइए ये क्या है। ये कहते थे कि भाई हम गिरता हुआ रुपया है, और उनकी मैं पुरानी अगर आपको कैसेट दिखा दूंगा तो आप अचंभा करोगे कि इस तरह की बात करते थे, और आज कोई बात ही नहीं कर रहे। मैं मोदी जी 26 जनवरी को, 15 अगस्त को लाल किले से जहां से भाषण देते हैं, वहां से कभी अब भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे, मजदूर की कोई बात नहीं होगी, किसान की कोई बात नहीं होगी। आज सारे जितना भी पैसा देश से लेके भागे हैं, सारे गुजराती लोग भागे हैं। उसमें कि कोई कहीं कांग्रेस का हाथ नहीं है, लेना देना नहीं है। राजा मांडा बोफोर्स कांड को लेकर आए थे सत्ता में। जी, तो आपका एक संशोधन कर दूं, राजा मांडा आए थे सत्ता में बोफोर्स को लेकर। दिग्विजय सिंह जी। राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये बताइए आप, गुजरातियों की आप बात कर रहे हैं, उनमें से जी, गुजराती वर्ल्ड के नंबर 2 या 3 नंबर के उद्योगपति भी बनाए गए, प्राउड है आपको? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये नहीं है। अगर उन्होंने जेन्युइन तरीके से वो आते हैं तो हमें प्राउड होगा, खुशी होगी। गुजराती के नाते नहीं, भारतीय के नाते। अगर कोई भी, अगर हमारा भाई भारतीय पहले या दूसरे नहीं, नंबर, गौतम अडानी अगर आपको गौतम अडानी और सेकंड नंबर पर आते हैं वर्ल्ड के, आए गौतम हैं, तो अडानी, उसमें क्या बुराई क्या है? बुराई उल्टा ये खुशी की बात है। खुशी की बात नहीं है। बुराई ये है कि देश का पैसा मारकर, देश के पैसे से, बैंकों के पैसे से आज आप जितनी कंपनियां अडानी ने खरीदी हैं, आप उनका इतिहास उठाकर देखे। बैंकों के लोग लोन जो थे, 72,000 करोड़ के लोन माफ किए गए अडानी जी के। आप 72,000 करोड़ से आज अगर देश का देखिए कितना विकास होता, मुझे टोल लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए ना, आज अंबानी जी और अडानी जी को देश का दूसरा नंबर, 5वां नंबर जो बनाया गया है, ये उन्होंने बनाया है, हमने नहीं बनाया, यानी कि भाजपा आपका ने। कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हत्या करके गौतम अडानी बने वर्ल्ड नंबर 2? भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारत को धोखा देकर इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सारा देश बेचा जा रहा है। कांग्रेस ने जो जो चीज स्थापित करी उनको बेचा गया, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चाहे वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। बहुत सारे नाम मैं गिना दूंगा, इंडियन ऑयल है, रेलवे है, स्टेशन बिक रहे हैं। और आज देखिए, मुझे सबसे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को कहते हुए कि अडानी जी, जिन्होंने वहां की बंदरगाह पोर्ट ले रखी है गुजरात की, सबसे ज्यादा अवैध गांजा, सुल्फा सबसे ज्यादा गुजरात के बंदरगाह पर पकड़ा गया है, जिसको अडानी जी संभालते हैं। वो तो पकड़े जाते तो गिरफ्तार भी हो जाते हैं। होने दो गिरफ्तार, लेकिन वहीं क्यों हो रहा है ऐसा गुजरात के अंदर, दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा? आप अडानी जी की बंदरगाह पर, इसका मतलब उन्होंने अड्डा बना दिया वहां स्मगलिंग का। ये स्मगलिंग बंद होनी चाहिए, और रोज इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। और ये जो प्राइवेट जो कर रहे हैं, इसको बंद किया जाना चाहिए। आपकी सरकार आएगी, कर देंगे आप बंद? बिल्कुल करेंगे हम। निजीकरण की शुरुआत तो आपकी सरकार से ही हुई थी। निजीकरण की शुरुआत और चीजों से थी। निजीकरण का कोई सरकारी बताइए आप उद्यम कांग्रेस ने बेचा हो, आप बताओ एक भी। मैं इनके 10 गिना सकता हूं अभी जो इन्होंने बेचे सरकारी। निजीकरण, निजी कंपनियां बेचना कोई बात नहीं है, जो नहीं चल रही है अच्छे उसमें नहीं है, लेकिन उनका लोन भी माफ किया जाना, बैंकों के साथ धोखा है, हमारे साथ धोखा है। हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति क्या है इस समय, क्योंकि सत्ता में आ सकती है? इस समय चुनाव करा दो, आज कांग्रेस कांग्रेस है। जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि जो काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में हुए, वो मनोहर लाल ने नहीं किए, ना मनोहर लाल के बस की।
ये काम कर रहा हरियाणा है। प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग हुई है और उसमें जी। शैलजा जी नहीं थी, वो तो उस समय ये कोई बात जो नहीं होती। सेंट्रल इलेक्शन देखिए, कमेटी है कांग्रेस की, मंत्री करण सिंह दलाल मधुसूदन बुखार मिस्त्री में क्या थे। थे, मंत्री करण सिंह दलाल बुखार में थे, लेकिन 95% प्रेजेंस उस समय मीटिंग में। शैलजा क्यों नहीं आई? शैलजा जी अपने वो कोई कारण होगा, मैं कार्य रहा बताता हूँ होगा। कहाँ पर थी। वो दिल्ली में थी, मधुसूदन सेंट्रल, हाँ, मिस्त्री जी से सेंट्रल मिल रही इलेक्शन थी। कमेटी की जो वो कोई कांग्रेस बात है, नहीं, मधुसूदन मिस्त्री क्या था। उनके सारे वर्कर वहां थे, हाँ, शैलजा जी के, ऐसा हाँ, नहीं है। और वहां देखिए, उदयभान जी ने और हुड्डा जी ने जनता को ये मौका दिया कि विरोध में भी हाथ खड़ा करें। ऐसा मैंने जिंदगी में, भाजपा में भी नहीं होता ऐसा कि भाई पहले ये बताइए सदन, सारा सदन इन प्रस्तावों से सहमत है, कि जी सहमत है, दोनों हाथ उठाकर सबने। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो असहमत है वो भी अपना हाथ खड़ा करे। ये मैंने पहली बार कांग्रेस के अंदर देखा कि ऐसा भी मौका मिलता है, भाई चाहे दो के खिलाफ हो और वो दिखाया जाए। तो किसी ने कोई हाथ नहीं खड़ा करा। वहां शैलजा जी के भी थे, कैप्टन अजय सिंह जी के भी थे, किरण चौधरी की जी बेटी वही थी, श्रुति चौधरी जी। ऐसा होता है फिर संगठन में, ये कोई बात नहीं। अब मनोहर लाल जी के खिलाफ नहीं है क्या? अनिल विज जी तो सामने ही बोलते खिलाफत। यहाँ कम से कम अंदर है, संगठन के अंदर बातचीत होगी और सबकी सुनी जाएगी। मोदी जी ने चीते छोड़े हैं 8, जी विदेश नामीबिया जी से लाए गए हैं जी 8 जी। चीते, क्या कहेंगे इसको पहले? मैं ये कहूंगा, चीते छोड़े, बढ़िया बात है भाई, चलो भाई यहाँ पर बाघों का कोई कमी होगी इसलिए उन्होंने मंगाए अपने जन्मदिन के ऊपर। पर उससे अच्छा बेहतर होता गायों के लिए कुछ करते। आज सड़कों पर आवारा पशु डोल रहे हैं, बीजेपी कुछ नहीं कर रही, विश्व हिंदू कुछ नहीं कर रहा, बजरंग दल कुछ नहीं कर रहा। सारी शाखाएं बीजेपी की धन बटोरने में लगी हुई हैं। सवाल किया था हमने विधायक दीपक मंगला से, हमने जी। कहा कि आपके पीएम मोदी चीते छोड़ रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि आप लोग लंपी गाय को लेकर आप लोग उसकी सुध लेते। सुध लेते, लेकिन विधायक जी के हाथ में नहीं है। विधायक जी खुद पैसा कमाने में व्यस्त है। मैं क्या कहूँ विधायक जी के लिए, उनको ये जिम्मेदारी शोभा नहीं देती। आज विधायक होते हुए पलवल के अंदर आवारा पशु एक भी नहीं डोलना चाहिए, अपनी जेब से बनवाए। हमने तो प्याऊ धर्मशालाएं अपनी जेब से बनवाई है, और अभी निकट भविष्य में भी आपको दोबारा पता चल जाएगा, हम बहुत बड़ी धर्मशाला का कहीं आसपास क्षेत्र में निर्माण करवाने जा रहे हैं, तो बढ़िया काम करेंगे। कितने नंबर देंगे आप विधायक दीपक मंगला को? विधायक दीपक मंगला को नंबर देने की जरूरत ही नहीं है। वो जब सीएम ही फेल है तो दीपक मंगला का कहाँ नंबर आएगा बेचारे का? दीपक मंगला पैसे कमाने में व्यस्त है। उन्होंने पलवल की जनता के साथ छल किया है। नहीं, आप लोग एकदम से ब्लेम लगा देते, पैसा कमा रहे, पैसा कमा रहे, आखिर पैसा कहाँ से कमा रहे? ये कौन तो सी ब्लेम जगह आप से? लोग तो नहीं नहीं पॉलिटिकल नहीं ब्लेम तो नहीं कोई भी नहीं लगा नहीं लेगा। नहीं नहीं नहीं। मैं जनता से कहना चाहूंगा, जनता को पूछना चाहूंगा, क्या कमेटी के अंदर वही काम हो रहे हैं जो पहले होते थे करण दलाल के टाइम में? कभी रिश्वत ली नहीं। आज अरबों रुपए की रिश्वत चल रही है, करोड़ों रुपए की रिश्वत चल रही है। पानी छिड़काव के नाम पर 80-80 लाख के बिल बन रहे हैं। अभी मैं नवनियुक्त है चेयरमैन, अभी आपके सामने, आप भी यहीं से निकलते हो, आपका रास्ता है, मैं यहीं की बात करता हूँ। ये क्षेत्र मेरा और दीपक मंगला का साझा क्षेत्र है, और यहाँ पर इतनी गंदगी का आलम है आपको, आपके सामने। आप अपने घर के इर्द गिर्द देख ले, किसी गली में चले जाए, अगर कहीं सही सफाई व्यवस्था है तो। और ठेका 8-8.5 9 करोड़ का ठेका है साल का, 82 84 85 लाख रुपए। आप 85 लाख की जगह 60 लाख मुझे दो, पलवल को चमका के दिखा दूंगा। आपने कमाई की बात की, जो ये जो अवैध कॉलोनियां हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो जगह जगह अवैध कॉलोनी कट रही है, इससे नुकसान भी हो रहा है, रजिस्ट्रियां बंद है। कोई रजिस्ट्री बंद नहीं है, सारा काम विधायक महोदय के कहने पे चल रहा है। सारा उसके साथी कर रहे हैं, सारे उसके साथी पैसे कमा रहे हैं। जो और आम जनता के प्रॉपर्टी डीलर थे वो बेचारे घर में बैठ गए इनके बनने से। उनको अब ये पता चल रहा है कि इससे पहले पूर्व विधायक करण सिंह दलाल ही बढ़िया थे। उनके समय में ना भ्रष्टाचार था, ना कोई रजिस्ट्रियां बंद थी। वो तो केवल एक बात कहते थे, भाई छोटी छोटी रास्ते मत काटो, 35 फुट के 30 फुट के रास्ते छोड़कर जहाँ सुविधाएं, दमकल जा सके, वैन एम्बुलेंस जा सके, 15 फुट के रास्ते में कहीं गाड़ी फंस जाए, मरीज को आना हो, कहीं आग लग जाए, गाड़ी बुझाने हो, उनका विरोध प्रॉपर्टी डीलरों को रास्तों को लेकर था। आम जनता से कोई मतभेद नहीं थे, और उन्होंने हमेशा आम जनता का भला किया और आगे भी करते रहेंगे। ये तो हमारे बीच में पीसीसी के नवनियुक्त मेंबर सदस्य राजेश अग्रवाल, परिवार को पर रहते हैं, समाज सेवी हैं और व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं। कई मुद्दों पर उनसे बातचीत की, सरकार के खिलाफ भी उन्होंने जमकर आक्रोश व्यक्त किया और अपने पार्टी संगठन के बारे में कहा, एक बार फिर से लहराएगी, कांग्रेस सत्ता में लौटेगी और जनहित के कार्य करेगी। दरबार गुहा से सतीश भट्टाचार्य। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें।
और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।